हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो 21 फरवरी 2021 को जो TCS NQT की कोडिंग वाली एग्ज़ाम हुई थी, उसमें जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मैं इन्हें यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लॉजिक देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद हम लोग उसका कोड भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग वहाँ पे हर रोज़ MCQs और क्वेश्चंस डालते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एकदम इजी वाला था। ठीक है, देखो क्या दिया है। अ क्रिकेट कोच वांट टू मेजर एरिया ऑफ क्रिकेट ग्राउंड एंड ही नो रेडियस ऑफ क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, अब देखो जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है और कोच को क्या रेडियस पता है। और देखो दोस्तों, मज़े की बात यहाँ पे ये है कि हमें फॉर्मूला भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए होना चाहिए। तो देखो एरिया का फॉर्मूला भी हमें गिवन है, सिंपली पाई इंटू आर। तो दोस्तों, ये सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है तो पाई इंटू आर स्क्वेयर होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम लोग उसे आर इंटू आर से डिनोट करते हैं। और दोस्तों, हमें देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी गिवन है। अब हमें क्या करना है तो देखो कंस्ट्रेंट देखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ही है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें डायरेक्टली गिवन है। देखो, अगर रेडियस 20 से इक्वल और बड़ी है और 30 से छोटी या फिर इक्वल है, तभी हम लोग एरिया प्रिंट कर सकते हैं। अगर इससे छोटी वैल्यू हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, देखो इफ़ ही एंटर्स एनी नंबर लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 30, अगर 20 से छोटी या फिर 30 से बड़ी वैल्यू हमें दी तो हमें क्या करना है तो देखो रॉन्ग डिस्प्ले आउटपुट हमें प्रिंट कर देना है। तो दोस्तों, हमें सिंपली ये प्रिंट कर देना है। अगर 20 और 30 के बीच में अगर हमें रेडियस की वैल्यू दे देता है तो हमें सिंपली ये फॉर्मूले से एरिया निकाल के हमें आउटपुट कर देना है। अब देखो नीचे दिखाया भी है, इफ़ ही एंटर्स एनी नंबर बिटवीन 20 एंड 30 द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एरिया एंड प्रिंट द एरिया एज आउटपुट। ठीक है, हमने जैसे देखा था वही है। अब देखो यहाँ पे अगर 22 हमने इनपुट दे दिया तो देखो 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार का आ गया। और देखो अभी दूसरी इनपुट उसने दी है कि 34। तो देखो 34 इससे बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो फेल हो रहे हैं, ये वाले कंस्ट्रेंट। तो इसलिए हमें रॉन्ग डिस्प्ले आउटपुट हमें प्रिंट कर देना है। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेन लॉजिक जो है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर हमें क्या बोला है, कंस्ट्रेंट की वैल्यू क्या है तो रेडियस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड रेडियस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 30। तो देखो इसी कंस्ट्रेंट का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर यूजर, ठीक है, इफ यूजर एंटर्स आर की वैल्यू अगर वो 20 से छोटी और अगर आर की वैल्यू वो 30 से बड़ी एंटर करता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, रॉन्ग डिस्प्ले आउटपुट वाला जो है वो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। और अगर मान लो एल्स, मतलब वो 20 से बड़ी और 30 से छोटी वैल्यू अगर वो हमें देता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई इंटू आर एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे और सिंपली एरिया को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसका कोड आपको करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं VS कोड में और मैं वहाँ पे आपको इसका कोड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं C की जो बॉयलर प्लेट कोड है ये मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये C का बेसिक स्केलेटन होता है। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हमें क्या किया है, तो देखो इनपुट में क्या है, तो सब हमें रेडियस इनपुट लेनी है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना। तो देखो मैं इंट आर नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और हम लोग क्या करेंगे तो सिंपली यूज़र से इनपुट ले लेंगे। यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं तो हम लोग स्कैनएफ से यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो सिंस ये इंटीजर है इसलिए मैं %d लगाऊंगा और एड्रेस ऑफ आर, क्योंकि हम लोग जो रेडियस एंटर करेगा यूज़र वो हम लोग आर में स्टोर करने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग जो इफ वाली कंडीशन है वो लगाएंगे। अगर आर की वैल्यू लेस देन 20 है और, ठीक है, और हम लोग ऐसे लिखते हैं, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली printf लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग, क्या लिखने वाले हम लोग, रॉन्ग डिस्प्ले आउटपुट, यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर यूज़र 20 से बड़ी और 30 से छोटी वैल्यूज डालता है, तो हम लोग जाएंगे एल्स वाले ब्लॉक में। ठीक है, एल्स वाले ब्लॉक में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, एरिया प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट एरिया। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि भाई मैंने फ्लोट लिया क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों हमारे जो पाई की वैल्यू जो है वो 3 पॉइंट कितनी दी है, यहाँ पे देखो 3.1415 ऐसी हमें वैल्यू दी है। तो देखो अगर मैं इंटीजर को फ्लोट से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू आएगी मे भी फ्लोट आ सकती है, तो इसलिए मैंने डेटा टाइप फ्लोट लिया है। अब देखो 3.1415 फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर होता है। दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब एरिया कैलकुलेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे आएंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाएंगे, %f लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये फ्लोट वैल्यू है, और सिंपली हम लोग एरिया को प्रिंट कर देंगे। अब दोस्तों हमारा प्रोग्राम है रेडी। अब मैं सिंपली इसे रन करके आपको ये जो हमने 2 केसेस देखे हैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं रन करता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं 22 R की वैल्यू डालता हूँ, तो देखो 15204859 इतना बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमें कितना नंबर चाहिए, देखो 486 इतना ही नंबर चाहिए, यानी 3 डेसिमल डिजिट ही सिर्फ चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, जो हमने यहाँ पे f लगाए है ना, यहाँ पे हमें सिंपली 0.3f लगाना है। ठीक है, मान लो अगर डेसिमल के बाद आपको 3 नंबर चाहिए तो आपको 0.3 लगाना है, अगर आपको 2 ही नंबर चाहिए तो आप लोग 0.2 लगा सकते हैं। अब मैं वापस से रन करूंगा और देखो यहाँ पे हमें 4 जो है हमें 3 डिजिट में यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट था एकदम वैसे का वैसे मिल रहा है। अब दोस्तों हमारी जो केस 2 है उसके लिए मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। मान लो यूज़र ने अगर 34 इंटर किया तो देखो रॉन्ग डिस्प्ले आउटपुट जो हमें एक्सपेक्टेड था वही हमें मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल कोड है, इसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना था, बस ये जो आपको ये कंडीशन आपको अच्छे से चेक करनी थी कि अगर यूज़र R से मतलब 20 से छोटी वैल्यू डालता है या फिर 30 से बड़ी वैल्यू डालता है तब आपको ये प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको ये प्रिंट कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था अब हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग, हमें एक इनपुट में स्ट्रिंग दी है, हमें क्या करना है, यू हैव टू इनक्रिप्ट द स्ट्रिंग इन सच अ मैनर दैट A becomes Z becomes A। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, देखो हमें स्ट्रिंग दी है, हमें सिंपली क्या करना है, देखो हमारी जो ABCD होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। हमें क्या गिवन होगा, देखो हमें एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें यहाँ पे क्या करना है, तो स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट करना है। लेकिन कैसे करना है, तो A की वैल्यू Z होनी चाहिए, Z की वैल्यू A होनी चाहिए। मतलब देखो हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी A है हम लोग वहाँ पे Z ला रहे हैं। तो देखो हमारी जो है कैसे वापस से कैसे पेयर बनेंगे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारा रिलेशन कुछ इस प्रकार का बनेगा, जब हमारी स्ट्रिंग में A गिवन होगा तो देखो हमें Z प्रिंट करना है, अगर हमारी स्ट्रिंग में मान लो I गिवन है तो हमें R प्रिंट करना है। तो देखो दोस्तों एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ABC गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ABC गिवन है। तो देखो A के सामने क्या है, तो Z है, देखो तो मुझे सिंपली Z प्रिंट करना है। B के सामने क्या है, तो Y है, तो Y प्रिंट करना है। C के सामने X है तो मुझे X प्रिंट करना है। तो देखो यही आउटपुट हमें दिया है यहाँ पे। T के आगे क्या है, मतलब T का जो अपोजिट हमने निकाला है, तो हमने सिंपली क्या किया है, जहाँ पे A है वहाँ पे Z लिखा है। ठीक है, हमारी जो ABCD होती है हमने सिंपली उसे उल्टा करके लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही गिवन है। और देखो दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पे दी है कि जो भी स्ट्रिंग हमें गिवन होगी वो लोअर केस में होगी। तो दोस्तों हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें आस्की वैल्यूज होती है, चाहे वो कैपिटल लेटर्स A to Z हो या फिर स्मॉल लेटर्स A to Z हो, इन्हें भी आस्की वैल्यूज होती है और इन्हें भी आस्की वैल्यूज होती है। तो दोस्तों सिंस हमारे जो स्ट्रिंग है वो सारी लोअर केस में है तो हम लोग इसे कंसिडर नहीं करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ A की आस्की वैल्यू, तो A की आस्की वैल्यू होती है 97। ठीक है, और Z की जो आस्की वैल्यू होती है वो होती है 122। तो दोस्तों हमारे जो B C D Z तक जो भी आते हैं वो इनके बीच में लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो भी 26 लेटर्स होते हैं वो इनमें लाई करते हैं। अब दोस्तों देखो हमें करना क्या है,
तो देखो हमें मान लो A B C गिवन है, तो दोस्तों हमें कुछ भी इनपुट में स्ट्रिंग दी गई हो, हमें सिंपली क्या करना है, देखो A की वैल्यू होती है 97 और Z की होती है 122, तो इन्हें प्लस कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है आज की वैल्यू में जो भी आपको कैरेक्टर दिया है उसकी आज की वैल्यू। ठीक है, मान लो आज की आपका जो इनपुट है वो ABC ही मान लेते हैं, तो देखो 97 प्लस 122 लिखना है, माइनस A की आज की वैल्यू क्या होती है, तो 97 होती है। तो दोस्तों 97 माइनस 97 कट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 122। तो दोस्तों 122 जो वैल्यू होती है वो Z की होती है, हमें पता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं B के लिए, तो देखो यहाँ पे सिंपली हमें यही लिखना है 97 प्लस 122 माइनस यहाँ पे 98, क्योंकि B की जो आज की वैल्यू होती है वो 98 होती है। अब दोस्तों यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 121, और दोस्तों 121 जो है वो आज की वैल्यू जो होती है वो Y की होती है। तो देखो दोस्तों हमें पहले A के लिए Z मिला, फिर B के लिए Y मिला, ठीक है Y मिला। अब दोस्तों बात करते हैं C के लिए, तो C के लिए हम लोग लिखेंगे 97 प्लस 122 माइनस कितना 99, क्योंकि देखो A की अगर 97 है तो B की होती है 98, C की होती है 99। तो दोस्तों इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 120, और दोस्तों 120 जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे X की। तो दोस्तों हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, Z, Y और X सिंपली मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो दोस्तों जो लॉजिक हमने समझा है सिंपली मैं इसे यहाँ पे कोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले C की बॉयलर प्लेट कोड जो है वो मैंने लगा दी है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन में और देखते हैं कि हमें इनपुट में क्या गिवन है। तो देखो इनपुट में हमें एक सिंपली स्ट्रिंग गिवन है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, हम लोग C में ना कैरेक्टर एरे बनाते हैं स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर A नाम रखता हूँ जो हमारा एरे रहेगा उसका, और उसमें मान लो मैं 25 कैरेक्टर रखता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो हम लोग जो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए C में कैरेक्टर एरे का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कि हमारे स्ट्रिंग को इनपुट लेने की। तो दोस्तों सिंस ये एक स्ट्रिंग है तो मैं लगाऊंगा %s और हम लोग इसमें एड्रेस ऑफ A में इसे स्टोर कर देंगे। तो हमारे जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया है। अब दोस्तों मेन लॉजिक हमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 97 प्लस 122 से आज की वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हमारा A है तो आज की वैल्यू A की 97 होती है तो वो हम लोग वहाँ से माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 हम लोग कब तक लूप चलाएंगे, देखो A ऑफ i नॉट इक्वल टू \0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग लूप चलाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये क्या लिखा है तूने। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको इसे अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो कैरेक्टर जब हम लोग स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे में स्टोर करते हैं तो दोस्तों वो ऐसे स्टोर होती है। मान लो मुझे ABC स्टोर करना है, तो देखो ABC किस प्रकार स्टोर होती है, यहाँ पे A स्टोर होगी, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे \0 स्टोर होता है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी एंड \0 से होती है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखो कि \0 से एंड होती है। तो दोस्तों हमारा लूप हम लोग कब तक चलाएंगे, जब तक हमारी A ऑफ i की वैल्यू \0 नहीं हो जाती तब तक लूप चलाएंगे, और जब \0 हो जाएगी यानी हम लोग स्ट्रिंग के एंड में पहुंच जाएंगे, और एंड में पहुंच जाएंगे तो हमारी पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो A ऑफ i में क्या असाइन करने वाले हैं, हमने जो पढ़ा था 97 क्योंकि ये A की आज की वैल्यू है, 122 Z की आज की वैल्यू है, माइनस क्या करेंगे जो भी हमारा A ऑफ i है। ठीक है, हमारे जो ith इंडेक्स की जो भी आज की वैल्यू है वो उससे माइनस करेंगे और सिंपली वो A ऑफ i में स्टोर कर देंगे। ठीक है, और ये लूप खत्म होने के बाद हमारी जो कैरेक्टर एरे है उसमें जो हमारी एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है वो आ चुकी रहेगी। तो हम लोग सिंपली उसे प्रिंट करेंगे। सिंस ये एक स्ट्रिंग है इसलिए मैं %s लगाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली A को प्रिंट करूँगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब दोस्तों मैं इसे सिंपली रन करता हूँ और हम लोग जो भी हमने टेस्ट केसेस यहाँ पे लिए हैं वही पास करके देखता हूँ। तो देखो ABC के लिए हमें आउटपुट क्या आ रहा है, ZYX आ रहा है। तो मैं सिंपली ABC यहाँ पे डालता हूँ
तो दोस्तों गड़बड़ यहाँ पे ये हुई है कि मैंने यहाँ पे सिंपली 0 लिखा है। हमें क्या करना है, \0 लिखना है। देखो मैंने आपको यहाँ तो समझा दिया कि हमें \0 लगाना है, लेकिन कोडिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। तो दोस्तों देख लो, थोड़ी सी गलती से मुझे वहाँ पे गार्बेज वैल्यू मिल रही थी। अब वापस से रन करके आपको यहाँ पे ABC टाइप करके दिखाता हूँ। तो देखो Z/X जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही एकदम अच्छे से प्रिंट हो रहा है। अब मैं सेकेंड टाइम रन करूँगा और जो हमने दूसरी टेस्ट केस लिए है वो यहाँ पे डालता हूँ, जो कि है टेक ब्लडेड। हमें सिंपली यहाँ पे डालना है और देखो GVXS कुछ ऐसे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखो GVXS एकदम सही, बिल्कुल अच्छे से वही आउटपुट हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे 21 फरवरी को पूछे गए 2 क्वेश्चन। एकदम छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चन है। बस आपको ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आज की वैल्यूज़ क्या होती है। और यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिला था, तो आपको सिंपली कंस्टेंट पे ध्यान देना था, तो आप लोग इजीली कर सकते थे। तो दोस्तों जो भी ये मार्च वाली NQT दे रहे हैं उनके लिए टेक ब्लेडेड की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप ज़रूर अच्छा करके आओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि हमें भाई ऐसे वीडियोस लाओ, तो मैं कोडिंग क्वेश्चन के और वीडियोस ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।